हेलो एवरीवन, आई होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ एट योर होम। और जैसे कि हमारी गवर्नमेंट हमसे ये रिकमेंड कर रही है कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जो है स्टडीज़ की जाए, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि आप लोगों को डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कुछ सेशन आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो रोज़ हम आपके लिए कुछ नया नया सेशन लेके आएंगे और उम्मीद है आप लोगों को डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होगा। आपके पास आपके पुराने रजिस्टर होंगे जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं और उसको आप होमवर्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोज एक सेशन के साथ में आप लोगों के बीच में आऊंगा। हेलो एवरीवन, गंगोत्री धाम सेवा संस्थान की डिस्टेंस लर्निंग में आपका स्वागत है। डिस्टेंस लर्निंग द डिमांड ऑफ ग्रोइंग इंडिया। तो इन वीडियोस के माध्यम से, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से हम आपको घर पर बैठ करके आपके लिए कुछ सेशन लेके आएंगे और आपको घर पे बैठ करके वो सेशन पूरे करने हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, द नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। यानी कि वह संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P अपॉन Q के रूप में हम इन नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रैशनल नंबर है उसको सामान्य तौर पर कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो P है उसको आप कहते हैं न्यूमरेटर और जो Q है उसको आप कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये दोनों ही संख्याएं जो P और Q है ये क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। वो धनात्मक इंटीजर हो सकते हैं, ऋणात्मक इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो आपका Q है यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं रैशनल नंबर के, जैसे कि 2 है, 3, 4, 2/3, 4/5, 9/3। यानी कि जो भी नंबर, जिन भी नंबरों को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर हम किस तरीके से रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक नंबर लाइन देख रहे हैं जिसमें हमारे पास 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1 तक की जो पार्ट है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें जो पहला जो हिस्सा है वो है 1/4 यानी कि 1/4। दूसरा जो हिस्सा है वो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा और तीसरा जो पार्ट है वो हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार जो हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर को, परिमेय संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला हमारा जो स्लाइड है, एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या होता है एडिटिव इनवर्स? चलो देखते हैं। रैशनल नंबर दैट गिव्स 0 आफ्टर एडिंग टू अनदर नंबर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। यानी कि किसी परिमेय संख्या में कोई दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ने पर अगर हमारे पास उत्तर क्या आता है, हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है? 0 आता है। तो हम पहली संख्या को दूसरी संख्या का और दूसरी संख्या को पहली संख्या का क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो एडिटिव नंबर जो होता है किसी भी नंबर का, वो उसका अपोजिट यानी कि जो नेगेटिव है उसका पॉजिटिव और जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका नेगेटिव इंटीजर होगा, वो क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। हमारे पास एक नंबर है 7, इसमें हम -7 ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो -7 है वो 7 का क्या है? एडिटिव इनवर्स है, और जो -7 है वो +7 का एडिटिव इनवर्स है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम। A rational number that gives 1 after multiplying to another rational number is called multiplicative inverse of the first number। यानी कि किसी रैशनल नंबर में किसी ऐसे रैशनल नंबर का गुणा करने पर
जिससे हमें 1 प्राप्त हो, हम उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। हमारे पास एक संख्या है जो कि है 3/4। इसमें हम गुणा करते हैं 4/3 का, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। यानी कि 3/4 जो है वो 4/3 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और 4/3 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है किसी भी नंबर का, वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम थोड़ा आज के सेशन की समरी देख लेते हैं। आज हमने सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में बात करी। रैशनल नंबर क्या होता है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस तरीके से निरूपण किया जाता है, वो हमने आज के सेशन में देखा। एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी करी। और हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा और हमारा यही प्रयत्न है, आप घर पे रहिए और आपके स्टडीज का कम से कम नुकसान हो, यह हमारा प्रयत्न है। तो अब हम थोड़ा होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में आपको सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। इसके अलावा आपको एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन लिखनी है। एडिटिव इनवर्स के बाद आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन लिखनी है। और आपको कुछ नंबर दिए जा रहे हैं जिनका आपको एडिटिव इनवर्स आप लोगों को लिखना है, और कुछ नंबर आपको और दिए जा रहे हैं जिनका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो उम्मीद है आप लोग सब अपने घर पे स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और अपनी ऑनलाइन स्टडीज का एंजॉय कीजिए। थैंक यू।